नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई साहब अभी ना आज 1 घंटा सोया हूँ मैं, क्योंकि रात में मतलब शादी में इंगेज था तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि वीडियो एडिट कर लेता हूँ ना। तो वीडियो एडिट करते 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 मुझे 2 घंटे लग गए। 3 बजे शूट ख़त्म हुआ। ओके, और मैंने कुल मिला के जा रहा सारा शूट, और सोचा कि एडिट कर लेता हूँ आराम से। तो मतलब थोड़ा सा वो डीजे उजे का साउंड बता, उस सबको कुछ एलिमिनेट करने में, इधर उधर करने में टाइम लग गया। 2 घंटे का लग गया, 5 बजे। और वीडियो अपलोड कर मतलब लगा करके सो गया। मैं सब रूम में 5G चल ही नहीं रहा था, मतलब स्पीड मैंने कि जब डाटा ख़त्म हो जाता है ना, अनलिमिटेड देता है भाई, बट वो वाला स्पीड नहीं पकड़ता है। फिर जाके अभी जो इस समय रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो अपलोडिंग में लगा हुआ है। ओके, अभी बाहर आया हूँ वीडियो अपलोड करने में, और इस ड्रेसअप में, इस गेटअप में इसीलिए आ गया मैं कि एकदम उठे ना, तो आँख ऐसे 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 भारी भारी लग रहा था, और मुझे वीडियो अपलोड करना था। और सोचे क्यों ना वीडियो अपलोड के साथ ब्लॉग भी बन जाएगा। तो इसको खोलूँ इससे पहले दिमाग को बोले चल तू, और जैसे ही कुछ देर टहला ना, ऐसे आया आते 100 कदम 150 कदम, तो नींद धीरे धीरे लग रहा है। लेकिन फेस पे दिख रहा है कि नींद लगा हुआ है, बट कोई नहीं। पहले मुझे लगता था कि शादी सब में, मतलब बचपन में, कि मतलब मैं शादी में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बड़ा हड़बड़ा, कोई बोलता था ना आपको आना ज़रूरी है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एकदम भाई साहब मुझे तो यार रिस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे जाना ज़रूरी है एक्चुअली। तो मैं बहुत हड़बड़ा जाता, नहीं जाना ज़रूरी है। बहुत सारे काम छोड़ के जाता था मैं लगभग में कुछ साल पहले। लेकिन जब कुछ किताबें पढ़ी ना, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर का, मतलब किसी का मतलब स्पीकर का जो मतलब स्पीच सुनते थे, तो धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आ गया कि यार इम्पोर्टेंट है नहीं हम लोग उतना। मैंने कि हम लोग सोच लेते कि भाई मेरा शादी में जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैंने एक दिन पूछा था खुद से कि क्या मैं अगर वहाँ नहीं जाऊँ तो शादी नहीं होगी क्या? आंसर स्वाभाविक है कि हाँ होगी, आप जाओ या नहीं जाओ, मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ भाई। उस दिन के बाद छुट्टा ना आई। शादी क्या, किसी भी काम में अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपके बिना ये काम नहीं होगी, रुक जाएगी, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। क्योंकि हमने मतलब देखा है कि यार मतलब कोई भी काम किसी के चलते रुकता तो नहीं है, हो जाता है। और इतने बड़े गोला में एक मतलब इतनी बड़ी ब्रह्मांड में एक तुच्छा सा पृथ्वी, मतलब एक छोटा सा गोला, उस पर वो बोलते हैं ना कि पीके का डायलॉग है ना, एक छोटा सा, और हमको लगता है कि हम दुनिया चला रहे। नो मैटर ब्रो, दुनिया तो गॉड चला रहे हैं। अच्छा, कभी कभी मन में एक मतलब हम इसको बोलते हैं ना, एक होता है नियति। मैं एक दिन पूछ रहा था खुद से सवाल कि आखिर ये नियति क्या होता है, मतलब कुछ भी अपने मन से आप पूछो कि ये नियति क्या होता है। तो मुझे ना एक दिन एकाएक कुछ माइंड में आया था थॉट कि मैं जब कुछ मतलब ठीक करा था ना मशीनरी, तो उसमें मैंने एक मतलब मैकेनिक को देखा था कि वो कुछ दिख रहा था, जैसे एक मशीन का एक पार्ट होता है, उस पार्ट का एक मतलब एक पार्ट का छोटा सा पार्ट है, वो उसको वहाँ फिट करना, मतलब उस काम के लिए वो पार्ट लगाना ज़रूरी है। वो पार्ट लगता है, नया होता है, ख़त्म होता है, माने ना, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके जगह पे नया पार्ट आता है। माने कि वो चीज़ उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए बना है, हम उसको दूसरी जगह फिट नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लगा कहीं ना कहीं हो सकता है हम सब की नियत यही होगा कि भगवान ने अपने को इस सृष्टि के काम में जिस पार्ट के रूप में पैदा किया है, हमारा काम पहले से तय है कि हमको ये करना है, और हम वो काम करते 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 पर शायद मे भी ये भी नियति हो सकता है। एक्चुअली कुछ भी हो, ये हमारा थाउट था। ओके, और हमारा थाउट कभी कभी अच्छी होती है, कभी कभी बहुत बकवास होती है, कभी कभी बहुत औसम हो जाती है। तो मुझे भी यहाँ से मतलब एक बात लगता है कि ये मुझे लगता है कि वो जो मशीन बनाया है, वो मैकेनिक जो भी इंजीनियर, उस बनाने वाले का ज़रूरत है, उस पार्ट की ज़रूरत है। पार्ट दूसरा अगर वो है तो पार्ट दूसरा भी बन जाएगा है। इसीलिए उस रचयिता की ज़रूरत है। हम लोग फिर बन सकते हैं, हमारा जगह रिप्लेस हो सकता है। तो एक बात कहूँगा, वी आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गॉड, बट गॉड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट्स इट। अच्छा, गॉड मतलब गॉड का ना बड़ा कृपा होता है हम लोगों पे, और जो लोग गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, तो उनका फेथ करने का एक बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा डिमेरिट होता है, थोड़ा सा हम लोगों का। वो डिमेरिट ये है कि जब हम गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ करने लगते हैं, तो हर काम के लिए उसे जिम्मेदार मानने लगते हैं। और सही भी है, मानना भी चाहिए, मतलब हर काम को उसको सौंप देते हैं। तो कभी कभी जब शुरू में होते हैं ना,
अगर किसी काम में हम फेल हो जाते हैं, मैंने किसी भी काम में एकदम झल्ला जाते हैं, गॉड से गुस्सा हो जाते हैं इस वर्ष से कि आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या आप गॉड ने ये वो फलना चाहिए, मतलब गॉड के प्रति ना अश्रद्धा व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन मेरे एक दो बार मेरे सर मन में हुआ था, लेकिन फिर मुझे एक बार समझ में आया, मतलब मैं जब ऐसे कुछ कि मैं कर क्या रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि जब कोई चीज़ खराब होती है, सिचुएशन खराब होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ठीक करने का कोशिश करते हैं। मतलब उस चीज़ को, मतलब वहाँ पे शांत रहने का कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमें एक पावर की ज़रूरत होती है जो हमारी हेल्प करता है, और हमें उस पावर के साथ और ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है हो रहा है ना, कि मतलब जब कुछ चीज़ बिगड़ रहा है, जब कुछ फेल हो रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को गॉड से और ज़्यादा हमें कनेक्शन होना चाहिए। वहाँ पे जब चीज़ें खराब हो रही है, परिस्थिति बिगड़ रही है, तो वहाँ पे गॉड से और ज़्यादा बॉन्डिंग बॉन्डिंग होना चाहिए कि नहीं। और हम लोग मतलब जनरली हम क्या करते थे, भाई हट, लेकिन कोई बात नहीं, वो प्यार ही था एक्चुअली। धीरे धीरे समझ में आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ओके। हम मनुष्यों का एक ही हाल है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। अच्छा, शादी सब का माहौल चल रहा है। हमारे ड्रेस, मतलब ड्रेस क्या, ये से ड्रेस जनरली शादी में और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। ये जैसे रात हम लोग, मतलब जब बारात आने में टाइम था, तो हम और मेरी माँ और कार्तिक और एक बड़ी माँ थी, उस बैठ के सब लोग बातें कर रहे थे। तो माँ बोली कि मेरी माँ बोली, देख साहब तो शादी कर रहा है, तू कब करेगा। मैंने बोला मैं नहीं कर रहा। बोला क्यों। बोले बचपन में तो सिखा के 14, 15, 16, 17 साल का जितना बड़ा था, बोले कि सिखा पढ़ा के लड़कियों से दूर रहेगा, लड़कियों की तरफ देखेगा नहीं है, किसी को ऐसे मतलब हमेशा सबको माँ बहन के नज़र से देखेगा। मैं अब नहीं देखूँगा। बचपन से आदत डालो किसी को नहीं देखने का, वो देखने का, वो जो माइंड में घुसा हुआ है, अब कैसे बदलेगा। इसीलिए अब मैं नहीं देखूँगा किसी को उलट के भी ऐसे नहीं देखूँगा भाई, हैं। जो होगा किस्मत में वो हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि माने किस्मत में जिससे मिलना होगा वो आ जाएगा, या जिससे शादी होना होता है वो हो जाता है। तो भाई मैं झंझट क्यों पालूं, समय परिस्थिति माहौल सब अपने कर देगा, मैं झंझट नहीं पालता हूँ। कौन आएगा, किससे ब्रेकअप हो, किससे पैचअप हुआ, नो मैटर। जब किस्मत की बात है, और बड़ा मज़ा आता है जब कोई शादी का बात करता है ना, तो भाई किस्मत पे छोड़ दे, जिस दिन होने का होगा मस्त है। और जहाँ तक सोसाइटी की बात है, रिलेशनशिप की बात है, परिवार की बात है, फैमिली की बात है, मेरे माइंड में एक चीज़ तो है कि जैसे जितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए, जैसे भगवान बुद्ध हुए और भी कोई भी, अगर उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है, और जितने भी इतने संत हैं, कुछ तो वजह रही होगी। माने कि जो उन्होंने फील किया, वो अकेलापन, वो लॉनलीनेस, और कुछ भी, या सत्य की खोज हो सकता है, या इस जीवन की असली परिभाषा क्या है ना। उसके खोज में तो उसको ना शायद हो सकता है इसकी नस्वरता समझ में आ गई, इस रिलेशनशिप की नस्वरता समझ में आ गई होगी। हाँ, हर कोई समझ जाएगा धीरे धीरे, देर बट दुरुस्त।